हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल पी सिम स्टडी विद सिम सर में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपको रहना भी चाहिए। तो मैं आज का आपको स्वागत करता हूँ आपके संबंध एवं फलन, जो कि आज से न्यू सेशन चलेगा, जो 2025 और 2026 में एग्ज़ाम देंगे। 2026 में जो एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लोगों के लिए संबंध एवं फलन लेके आया हूँ पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका रहेगा। और तो आपको पहले समझना है संबंध क्या है। संबंध क्या है, ठीक है। अब संबंध आपको समझने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझेंगे। यही है आपका लेसन 12वीं की कक्षा 12 के भाग 1 का पहला लेसन, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। इसको समझेंगे एकदम, संबंध क्या है पहले समझेंगे, ठीक है। देखिए, उसके बाद इनके प्रकार पकड़े समझेंगे। देखिए संबंध क्या है। संबंध जैसे कि आपका और मेरा संबंध है, ये एक एग्जाम्पल है। आपका जो मेरे साथ जो जुड़ाव है, जो ज्वाइन है, उसी को एक संबंध बोलते हैं, जैसे भाई और बहन का। ठीक है, रिलेशन में कुछ नहीं होता, इसे आर से दर्शाते हैं रिलेशन को। ठीक है, इसे आर से दर्शाते हैं, आर से, क्योंकि रिलेशन है तो आर से इसे दर्शाएंगे। तो संबंध क्या है? जो एक दूसरे के रिलेशन हो जिसके साथ, उसे क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। अब इसके उदाहरण हो सकते हैं ए इंटू बी जैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए ए मेरा है, मेरा भाई है 1 2 3, और बी मेरा क्या है? 1 2। ये बहन है, ये भाई है, एक प्रकार से। और इन दोनों का संबंध मुझे रिलेशन ज्ञात करना है। इनके क्रॉस कर दूंगा, सीधी सी बात है। 1 2 3 1 2, ठीक है। 1 का 1 में, 1 का 2 में, फिर 2 का 1 में, 2 का 2 में, 3 का 1 में और 3 का 2 में। अब ये कैसे हो रहा है? एक बार इसका 1 में इसमें, और फिर 1 का इसमें, और फिर 2 का 1 में, और 2 का 2 में, फिर 3 का 1 में, फिर 3 का 2 में। बस ये हमारा हो जाएगा इनका ए क्रॉस बी बराबर आ गया आपका। कुछ नहीं था, हो गया। देखिए एक और फिगर माध्यम समझाते हैं। प्रांत और डोमेन ये सब क्या होते हैं, देखिए समझिए। देखिए इसमें लिख दिए 1 2 3 4, और इसमें लिख देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, ये हो गए, ये ए सेट है और ए के अनुसार बी सेट है। ठीक है, ए सेट है आपका और वो बी सेट है। इसमें एक रिलेशन है जो कि ए और बी का रिलेशन है। मुझे ए दे रहा है बी, और बी दे रहा है ए, 3 दे रहा है सी, जैसे कि 1 दे रहा है 1। इसमें 1 क्या है? एक्स है, और ये क्या है? वाई है। हमेशा एक्स और वाई पहले लिखा जाता है, तो एक्स पहले लिखते हैं। तो एक मुझे क्या दे रहा है? यहाँ ए दे रहा है, बी दे रहा है। एक मुझे बी दे रहा है, माने एक्स यहाँ पर वाई दे रहा है। इसे एक्स भी बोलते हैं, इसे वाई भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक ये दे रहा है और 4 क्या दे रहा है? मुझे डी दे रहा है। ठीक है, 4 मुझे डी दे रहा है। अब बचा क्या? ये बचा, पर इसका कोई अब संबंध है नहीं, क्योंकि एक इनपुट एक ही आउटपुट देता है, आपको पता ही है। पर अगर 2 आउटपुट दे देंगे तो वो दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे उससे। ठीक है, पहले अभी समझिए। एक मुझे ये दिया, ये मुझे ये दिया, ये मुझे ये दिया। ठीक है, अब इसे क्या कहेंगे? इस पूरे को, जो पूरे ए सेट को हम लोग कहेंगे प्रांत। प्रांत को ज़्यादा ना समझिए, या तो फिर इंग्लिश इसका समझिए सबसे पहले। डोमेन, डोमेन कहते हैं। ठीक है, प्रांत को डोमेन कहते हैं। और ये जो जिसके इसके जो एक इनपुट दिया गया है ए बी सी डी, ये जो होंगे, ये होंगे आपके परिसर, परिसर होंगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। और ये जो पूरे हैं, ठीक है, ये जो पूरे हैं, पूरे को बोलेंगे सह प्रांत। सह प्रांत पूरे माने, तो इसमें ई देखो जिसमें शामिल है, इस पूरे बी के सेट को सह प्रांत कहेंगे। और इसमें जो एक इनपुट जो दिया है, ए का एक इनपुट जो दिया रहेगा, उसे हम परिसर बोलेंगे। और जो बी का पूरा सेट रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सह प्रांत। तो सह प्रांत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन कहते हैं। इंग्लिश याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी इसमें ज़्यादा मैं डीप में नहीं घुसूंगा, आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। और 11 में जो पढ़े होंगे समुच्चय, उन्हें अच्छे से आता होगा। और जो नहीं आता तो मैं जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए मैं वो पढ़ा दे रहा हूँ। और संबंध के प्रकार, ये रिक्त संबंध मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए, मैं तभी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, जो आप
जो 11 नहीं पढ़े हैं उनको नॉलेज है। रिक्त संबंध ऐसा संबंध है जो अवयव के किसी भी अवयव में संबंधित नहीं होता, कोई भी अवयव हो उसमें संबंधित नहीं होता आर। वो तो इसका सिंबल ऐसे कर सकते हैं, फाई हो या तो फिर ए ऐसा हो, बस ब्रैकेट बना रहे, इसमें कुछ होना, अवयव की संख्या खाली हो, ना के बराबर हो। जैसे कोई भी अवयव ले सकते हैं हम लोग, आर बराबर 1b, ये कौन सी होती है, निर्माण विधि होती है, आपको पता है ना निर्माण विधि, इसे निर्माण विधि में लिख रहा हूँ अभी। रोस्टर विधि जो पूरा इसका निचोड़ लिखा जाता है। अभी देखिए ए से मैं माइनस बी करूँ, मुझे चाहिए हमेशा -1, ठीक है, बराबर हो जाएगा 5। अब देखिए a माइनस बी बराबर 5, इसमें संख्या मिलेंगे पर मुझे ऐसा चाहिए जो संख्या ना मिले 5, तो मैं एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ इसका, ठीक है। बस ये समझ लीजिए कि आपको ये जो नहीं है, इसका आपके अंदर जो सेट होगा, सेट के अंदर हम अवयव नहीं होंगे, ये बात समझ लीजिए। a बराबर 5 होगा हमेशा, ठीक है, खाली होगा, रिक्त समुच्चय उसी को कहते हैं, बस इतना समझ लीजिए। एग्जाम्पल दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी देखिए इसके बाद सार्वत्रिक समुच्चय या तो फिर सार्वत्रिक संबंध, ये क्या होता है, यदि a का प्रत्येक अवयव a के सभी अवयव से संबंधित हो, जैसे a का प्रत्येक अवयव, जैसे मान लीजिए a बराबर इतना है, तो a का और एक जो प्रत्येक अवयव होगा उसमें भी ये शामिल होना चाहिए, जैसे a 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1, ये सब क्या है, इसमें शामिल है ना, इसके सभी अवयव। तो इन सभी अवयवों का मतलब होता है उप समुच्चय, उप समुच्चय पढ़े हैं उप समुच्चय, ठीक है, जो इसका डबल होता है 2 की पावर n, सूत्र पता होगा उप समुच्चय का, निकालना इसका उप समुच्चय, ठीक है। तो माने इसे ऐसे लिख सकते हैं, r बराबर a इंटू ए, सार्वत्रिक समुच्चय का ये सिंबल है, ठीक है। अब मेन सबसे इम्पोर्टेंट है एकदम, इसी से आपका प्रश्न पक्का है, पक्का कुछ ना कुछ बनेगा इससे, स्वतुल्य सममित संक्रामक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इससे नहीं बना तो मेरा आप लोग नाम चेंज कर दीजिएगा, कुछ भी रख दीजिएगा, इससे एग्ज़ाम में पक्का है फंसेगा एक ना एक सवाल, क्योंकि इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे समझ लीजिए बस। देखिए इसका पहले देखिए सिंबल कैसे होता है, देखिए ए ये होना चाहिए इसका, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, खुद के साथ, ठीक है, खुद के साथ, इसे बोल सकते हैं खुद के साथ संबंध होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध। यही आपका मेन है, कोई भी एग्जाम्पल देना तो आप लोग बाय लैंग्वेज देना उसे, जैसे कोई चीज़ मना करना है तो उसे एग्जाम्पल द्वारा मना करना, ठीक है। तो ये हो गया, इसका यही कंडीशन मेन है, a बिलोंग्स टू r, सभी अवयव कहाँ से होने चाहिए, r से, ठीक है। अब देखिए सममित संबंध में क्या होता है, जैसे कि देखिए मैं इसमें बता दे रहा हूँ, a बराबर एग्जाम्पल दे देता हूँ, 1 2 3 दिया है, ठीक है, तो मुझे r बराबर इतना दिया है, 1 1 2 2 3 3 1 2, ठीक है। देखिए इसके सभी जो अवयव हैं इनका खुद के साथ संबंध है ना, एक का एक के साथ है, हाँ a है, 2 2 है, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 1 2 2 डॉट डॉट डॉट, सभी संबंध हैं, ठीक है। अतः यह क्या है, चूंकि इसलिए यह स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य हो जाएगा। सममित में क्या होता है, जैसे भाई का बहन के साथ और बहन का भाई के साथ, इसी को बोलते हैं सममित। जैसे देखिए a, b रिलेशन r, फिर b, a होना चाहिए आपका हमेशा, ये होना चाहिए आपका कंडीशन। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, a बराबर आपका दिया है 1 2
3, 4, ठीक है। और मैं दे दिया r बराबर इतना 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 1, 4। देखिए इन सभी का एक दूसरे के साथ है कि नहीं। ए मुझे बी दे रहा है तो बी मुझे ए दे रहा है, इन दोनों का आपस में हो गया एक रिलेशन, इसका भी एक रिलेशन, इसका भी एक रिलेशन। वो तो सब मुझे दे रहे हैं एक दूसरे का है, तो ये क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। अगर मैं यही कह दूं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 1, 4 और 4, 1। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है बताइए, सममित है कि स्वतुल्य है बताइए। इस सेट के हिसाब से ये क्या है बताइए। ए मुझे 1, 2, 3, 4 दे रहा है, तो इसमें भी एक का खुद का है, खुद के साथ संबंध है, 4 तक है, चारों तक का। मुझे सभी अवयवों का खुद संबंध देखना है, ठीक है। पर देखिए 1, 4 और 4, 1 भी तो है सर, पर आप इसे क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसे क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि पता है, क्योंकि बस 4 का ही संबंध है, इन सब का संबंध नहीं है। सभी का मुझे अवयवों का देखना है, ठीक है। एक का बस नहीं, सबका देखना है, सबका जुलता मेल जुलता करता रहे तब होगा, ठीक है। तो आर बराबर ये हो गया। तो बोले तो स्वतुल्य रहेगा पर सममित नहीं रहेगा, स्वतुल्य है पर सममित नहीं है, ठीक है, सममित नहीं है। समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देख के ज़रूर से समझ लीजिएगा, ये आप समझे रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। देख लीजिए संक्रामक संबंध क्या है। संक्रामक संबंध है ऐसे संबंध जिनका ए के साथ हो और बी के साथ दूसरे का किसी का हो, और फिर ए के साथ सी के साथ हो, ठीक है, ऐसे संबंध होने चाहिए। देख लीजिए संक्रामक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इसका बस मेन ये समझ लीजिए कि इसकी कंडीशन कैसी रहती है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ए कॉमा बी दे रहा है मुझे, तो बी से स्टार्ट होना चाहिए, बी से स्टार्ट हुआ, सी दे रहा है, दूसरा संबंध देगा, इसमें एक दूसरा संबंध आ जाएगा, और फिर ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो इसमें से ये हट जाएगा, या तो फिर इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ए और सी, तो ए और सी बच गया। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं 1, 2, ये बस मैं लिया हूँ, आर बराबर दे देगा कितना 1, 2, 2, 1, 1, 1 और 2, 2, बस हो गया, यही संबंध बनेगा आपका, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं मान लिया इसे ए, जो स्वतुल्य रहते हैं उन्हें छोड़ के माना जाता है, ठीक है, मैं इसे मानूंगा, ऐसे नहीं, इसे मान लेंगे तो नहीं होगा, इसे मानना है, स्वतुल्य वाले को छोड़ के इसे मानना है, जो खुद का खुद संबंध नहीं है उसे मानना है, ठीक है। ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी क्या है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 2 ले लिया। सी क्या है, 1, ठीक है, सी है 1, तो ए भी 1 है, सी भी 1 है, तो ए सी कहाँ है, 1, 1 कहाँ है, यहाँ है, बोले तो ये क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है। ए बी देख लीजिए, ए बी देख लीजिए, आर में है, हाँ है। बी सी है, बी से बी पर खत्म हुआ, बी कहाँ से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट किया, फिर से बी और सी आ गया, दूसरा संबंध आ गया 1। तो अब जो ए का संबंध है बी सी के साथ, उन सबको दोनों साथ ले ले, 1 और 1, ए और सी का 1, 1 है, तो 1, 1 तो है, तो ए सी भी तो मिल गया, हो गया संक्रामक। यही प्रूव करना था आपको। अभी हम लोग जब प्रश्नावली करेंगे अगले वीडियो में, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुल्यता संबंध का मतलब है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हों तो उसे क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। कुछ नहीं था इसमें, जब ये संक्रामक, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक या ट्रांसेटिव, या तो बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांसेटिव, तीनों में अगर हो तो उसे तुल्यता संबंध भी कहते हैं।
अब मैं आप सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल लेके आऊँ, इसे देख लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। आपको खुद पता चल जा रहा होगा कि क्या है, देखने से पता चलता होगा। खुद का खुद के साथ संबंध है, a बराबर 3 तक है, 3 तक का है, हाँ है 3 तक का, तो ये स्वतुल्य है, सीधी सी बात है। पर सममित तो नहीं है, 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है ही नहीं, और 3 का 1 के साथ है ही नहीं, सीधी सी बात है। तो क्या कह रहा है, द्वारा पद्धत संबंध स्वतुल्य है परंतु न तो सममित। देखो मैं कह रहा था ना, है और न ही संक्रामक, दोनों ही नहीं है, बस स्वतुल्य है। देखिए इसे कैसे करेंगे, स्वतुल्य के लिए देखिए स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या दिया है, r बराबर हमें क्या दिया है, ये पूरा रोस्टर रूप में लिख के दिया है, ठीक है। जो अभी इस निर्माण विधि में जब लिख के देगा तो आपको उसे रोस्टर रूप में बदल के तब हल करना पड़ेगा। देखिए अब ये तो पहले से चेंज है, आपको दिख रहा है स्वतुल्य के लिए आपने किया है, तो पहले ऐसे लिख लेना, चूंकि हम जानते हैं चूंकि ये होता है, तो इसलिए 1, 1, 2, 2 डॉट डॉट रिलेशन है r के साथ, तो क्या हो जाएगा स्वतुल्य, अतः यह स्वतुल्य है, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्वतुल्य है, ये खुद बोल रहा है सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कर देंगे ना, इसके द्वारा सिद्ध करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब देखिए सममित के लिए अब कोई चीज़ मना करना रहता है, मैं खुद बोला था एग्जाम्पल द्वारा मना करते हैं। तो पहली बात तो क्या दिया है, r बराबर हमें दिया है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, ठीक है, ये दिया है r बराबर, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सममित के लिए कंडीशन अभी आप लोग पीछे देखे थे, ये होता है a का b के साथ, b का a के साथ होना चाहिए रिलेशन, तो ये क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसमें देखिए 1, 2 है पर 2, 1 है नहीं, तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, जब एक ही नहीं मिल रहा है तो और सब तो मिल ही नहीं रहे हैं। 2, 3 है, 3, 2 है नहीं, तो 1, 2 मिला पर 2, 1 इसमें है कहीं यार में नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऐसे कर देंगे इसे नॉट बिलोंग्स टू, फिर उसके बाद लिख देंगे सममित, अतः यह सममित नहीं है। और देखिए संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा, संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा, आपका कंडीशन आपको पता है, a, b होनी चाहिए r के साथ और b, c होना चाहिए r के साथ, तो a, c भी होना चाहिए r के साथ, ठीक है। तो इसमें देखिए हमें क्या मिल रहा है, पहले इसे a मानेंगे, स्वतुल्य को छोड़ के पहले इसे मानेंगे a, b, तो क्या है 1, 2, अब 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 से स्टार्ट है 2, ठीक है। देखिए a, b, इसे b माने थे 2 को, तो b से माने 2 से फिर कहीं स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 2, 3 बोले तो c मुझे मिल गया 3। अब 1 और 3, a का मान 1, c का मान 3, 1, 3 कहीं दिख रहा है, हमें कहीं दिख रहा है इसमें नहीं, तो नहीं कर देंगे ऐसे, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इसे भी लिख देंगे, यह संक्रामक नहीं है। अब जाहिर सी बात है, तीनों जब है ही नहीं तो तुल्यता संबंध भी तो नहीं होगा, आपका क्लियर होगा कि नहीं डाउट। एक ही जबकि है सहमत है, दोनों सहमत है ही नहीं, तीनों सहमत रहेंगे तब तुल्यता संबंध भी हो जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि प्रश्नावली चलेगा। आपका इंट्रोडक्शन तो हो गया, जहाँ तक है कि आपको जो जो ज़रूरत है मैं बता दिया, और जो जैसे जहाँ ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ मैं आपको प्रश्नावली में बता दूंगा। प्रश्नावली यही चलेगा, 1.1 से चलेगा उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपकी तैयारी अच्छे से चलनी चाहिए। आप लोग एकदम बने रहिएगा, पहले से ही तैयारी करते रहिएगा, ताकि आपको एंड में आते आते 12th के एग्ज़ाम देते वक्त दिक्कत ना हो। पहले से एकदम बनाए रहिए अपना हैबिट, ठीक है।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, अगर थोड़ी सी भी आपको इससे सीख मिली होगी।